बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुना है जिस औरत से आपकी शादी हुई थी वो बड़ी ख़तरनाक औरत थी और आपने डर के मारे उसे तलाक दे दी थी। बरगद के दरख्त के नीचे कुर्सी पर बैठे एक खामोश ताबे बूढ़े से एक मनचले ने कहा। साथ ही करीब बैठे नौजवानों की टोली ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को हंस कर देखा। अल्लाह बख्शे, उसे बहुत अच्छी औरत थी। बिना नाराज हुए, बगैर गुस्सा किए बाबा जी की तरफ से एक मुतमईन जवाब आया। मुस्कुराहटें समेटी एक नौजवान ने ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा, लेकिन बाबा जी, लोग कहते हैं वो बड़ी ख़तरनाक औरत थी, क्या ऐसा नहीं? बाबा जी कुछ देर खामोश रहे, फिर कहने लगे, कहते तो ठीक ही हैं, वो औरत वाकई बहुत ख़तरनाक थी और हकीकतन मैंने डर के मारे उसे तलाक दे दी थी। ये बात तो मर्दानगी के खिलाफ है। औरत से डरना कहाँ की बहादुरी है। नौजवान जोशीले अंदाज में बोला, मैं औरत से नहीं डरता था, मैं तो उससे डरता था जिस तक उसकी रसाई थी। पुरसकून जवाब ने नौजवान को हैरत में डाल दिया। ऐसी औरतों को तो जहन्नम में होना चाहिए। ला हौला वला कुव्वता। कहाँ आप जैसा शरीफ व निफ्स आदमी, कहाँ वो औरत। अच्छा किया छोड़ दिया उसे। नौजवान के लहजे में गुस्सा था। बूढ़े की मुतजस्सिस जिंदगी का पटारा खुलकर सामने आ गया था। तजस्सुस खत्म हुआ, अब सब बारी बारी मुंतशिर होने लगे। जाने वालों ने उन्वान पढ़ लिया था और बकिया कहानी खुद बनानी थी। जो रह गए थे वो वही थे जो असल कहानी जानना चाहते थे। बूढ़े ने अपनी दास्तान शुरू की। मैं भी ऐसा ही सोचता था कि उसे जहन्नम में ही होना चाहिए था, तब ही मैंने उसे जहन्नम जैसी जिंदगी दी थी। बूढ़ी आंखों में इज़्तिराब उतरा। ये तब की बात है जब मैं सरकार के यहाँ 1 रुपये माहवार पर मुलाजिम हुआ। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। रिश्ता ढूंढा गया। एक मूंगफली फरोश की बेटी मेरी माँ को पसंद आई। सलीकामंद, खूबसूरत और एकदम खामोश ताबे। मुझे इस रिश्ते पर एतराज़ था कि वो एक मूंगफली बेचने वाली की बेटी थी। मजदूर की औलाद को पेट की फिक्र रहती है, तरबियत की नहीं। तरबियत बड़े घरानों में की जाती है जहां अफलास आंखों की रोशनी छीनने से कासुर होता है। वो क्या तरबियत देगी मेरी औलाद को। लेकिन वो लड़की मेरी माँ को ऐसी पसंद थी कि अम्मा उसके अलावा किसी का नाम नहीं सुनना चाहती थी। फिर वो ब्याह कर मेरे घर आ गई। रुखसती के वक़्त उसके बाप ने मुझे कहा, मेरी बेटी सीधी सादी है, इसे दुनियादारी का कोई ख़ास पता नहीं, अगर कहीं कोई चूक हो जाए तो मुआफ़ कर देना। यूँ है बड़े दिल वाली, अपने साईं को खुश रखेगी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मेरी माँ ने बताया था। सलीकामंद, सुखड़ और ताबेदार। मेरे बाहर दोस्तों के साथ सोहबत कोई अच्छी नहीं थी। मुलाजमत के औकात में खाना घर से बाहर खाता, दोस्तों में बैठता, रात गए तक महफिल चलती, फिर घर जाता। वो क्या खाती थी, क्या पीती थी, किस हाल में रहती थी, मुझे कोई परवाह नहीं थी। इन्हीं दिनों मेरी माँ भी दुनिया से रुखसत हो गई। एक रोज़ मैं जुए में भारी रकम हार कर जब थका हारा घर आया तो कहने लगी, आप तो खाना बाहर खा लेते हैं, मुझे भूख लगती है, हो सके तो एक ही बार महीने का राशन दिलवा दिया कीजिए। रोज़ रोज़ बाजार से ख़रीदारी की सोबत नहीं उठानी पड़ेगी। क्या कहा? मूंगफली बेचने वाली की बेटी इतनी औकात के मुझसे मुतालबा कर सके। मुझे तैश आया, हो ना तुम किसी बहुत बड़े बाप की बेटी कि तुम्हें पूरे महीने का राशन और ख़र्च चाहिए। अपनी औकात देखी है। गुस्से में आकर उस पर हाथ उठाया और गाली गलौज भी की। मैं ये नहीं सोच सका कि आखिर उसे ज़िंदा रहने के लिए रोटी तो हर हाल में चाहिए थी। वो जिस्मानी एतबार से काफ़ी कमज़ोर थी, मार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो 2 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही। मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं थी। फिर उसने घर में ही सीना परोना शुरू कर दिया। हाथ का हुनर उसके काम आया। यूं उसकी रोटी का इंतज़ाम हो गया और मैं ये सोचकर पहले से बेपरवाह हो गया। एक रोज़ एक हमसाये ने मुझे रोक कर कहा, दिन में जब आप घर नहीं होते तो आपके घर से बातों की आवाज़ें आती हैं।
मेरे सिवा मेरी गैर मौजूदगी में कौन आता था जिससे वो इतनी आवाज़ में बातें करती थी। गुस्सा इंतहा पर था, बस न चलता था कि उसे जान से मार दूं, लेकिन मैं बस एक मौका की ताक में था। एक रात पिछले पहर किसी के बोलने की आवाज़ पर मेरी आंख खुली। चांदनी रात में सहन में पड़ी हर शय बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दिखाई देती थी। मैं उठकर दरवाजे तक आया। अब आवाज़ ज़्यादा वाज़ेह थी। वो कह रही थी, साईं, सुबह एक रोटी के लिए आटा घर में मौजूद है। वो एक रोटी खाकर चला जाएगा, ये सोचे बिना कि मैं सारा दिन भूखी रहूंगी। मेरी रोटी जब तक तेरे ज़ुम्मे थी तो इज्जत से मिलती थी। जब तूने अपने नायब के हाथ दी तो रोटी के साथ बेइज्जती और अजियत भी मिलने लगी। मुझे अब रोटी तू ही दे। तेरा बनाया नायब तो खाइन निकला। वो मेरी शिकायत कर रही थी, लेकिन किससे? कौन था जो उसे रोटी देता था मुझसे पहले? मैंने बाहर आकर देखा, वो सेहन के बीच चारपाई पर हाथ में सुई धागा और फ्रेम लिए खुद से बातें कर रही थी। वहां कोई भी ना था। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वो खुदा से मेरी शिकायत कर रही थी। वो इस लम्हे मुझे कोई और ही मखलूक लगी। वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन वो किसके साथ इतना बोलती थी आज मुझे समझ आया था। वो तो बहुत बड़े बाप की बेटी थी। कैसी औरत थी जो अफलास के होते हुए भी खुदा शनास थी। मेरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। दिन चढ़ते ही मैंने सामान बांधा और उसे उसके घर छोड़ आया। ससुर ने तलाक की वजह पूछी तो मैं डरते हुए कहने लगा, ये बड़ी खतरनाक औरत है, बड़े दरबार में मेरी शिकायतें लगाती है। मुझे डर है कि बादशाह को किसी दिन ताव आ गया तो मेरा हशर ना कर दे। हकीकत यह थी कि मैं उसके साथ इंसाफ नहीं कर सका था। उसका बाप घर की दहलीज पर खड़ा था। मेरे पलटने पर कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उसे दुनियादारी नहीं आती। वो तो बस साईं को खुश रखना जानती है। उसकी मुराद खुदा से थी और मैं खुद को समझता था। जब मैं घर वापस आया तो मुझ पर इंकशाफ हुआ कि रात उसने यही तो मांगा था, तू खुद मुझे रोटी दे। तेरा नायब तो खाइन निकला और आज नाम नुफ्ते का इख्तियार मुझसे छीन लिया गया। मैं बेतहाशा रोया। उसका साईं बहुत बड़ा था। उसकी रसाई जिस तक थी वो तो दो जहानों का रब था। वो जिसकी एक रोटी मुझ पर बारी थी, वो उसके लिए क्या नहीं कर सकता था। मैं वाकई डर गया था। मैं आज भी डरता हूँ, कहीं मेरे हक में उसने कोई बद्दुआ न कर दी हो। ठीक कहते हैं लोग, कहाँ मैं कहाँ वो। बूढ़ी आंखों में नमी उतरी थी। मैं कोरे चश्म उसे पहचान नहीं सका। मैं नहीं डरता था, हालांकि डरना चाहिए था। उसके साईं ने तो पहले ही कह दिया था, औरतों के मामले में खुदा से डरो। कहानी के इख्तिताम तक एक जवान बाबा जी के पास बैठा था। कहानियाँ बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन हकीकत तक पहुँचने वाला कोई एक ही होता है। समी वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।